आज हम आपको बताने वाले हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किस तरीके से एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करके हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। एसक्यूएल सर्वर का इंस्टॉलेशन हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। लेकिन एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होने से पहले आपको एसक्यूएल सर्वर का सेटअप आपके पास होना चाहिए। तो एसक्यूएल सर्वर का सेटअप कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आप क्या करिएगा, आपके सिस्टम में जो भी इंस्टॉल्ड ब्राउजर होगा, मेरे में गूगल क्रोम है, हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद जाएंगे कहाँ पे, सर्च बार पे, और टाइप कर देंगे क्या, डाउनलोड, डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर, डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर, डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर। जैसे डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक साइट आ जाएगी। क्योंकि जो एसक्यूएल सर्वर है एक्चुअली में उसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। इसको कौन मैनेज करता है, किसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया है। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक प्रकार का सिस्टम, सॉरी, सर्वर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे जब इसका इंस्टॉलेशन हो रहा होगा तब। तो एसक्यूएल का सर्वर डाउनलोड करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वाली साइट पे जाइएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से हम किसको चूज करेंगे? एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस। सर्च करते समय जरूरी नहीं कि आप चाहें तो वहां पे 22 ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा था, तो आप चाहें तो उसको भी चूज कर सकते हैं, वही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एसक्यूएल सर्वर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? एसक्यूएल सर्वर तो 2022 एक्सप्रेस। इसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर लेंगे तो इसका सेटअप आप देखेंगे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे, यहाँ शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेटअप डाउनलोड हुआ है उस जहाँ पे जिस फोल्डर में गया होगा वहां पे चले जाएंगे। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करेंगे तो इसका इंस्टॉलेशन का सेटअप आएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, ये पूछेगा सेलेक्ट एन इंस्टॉलेशन टाइप। तो हमको क्या करना है, बेसिक इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट पे आएंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो ये पहले क्या करेगा, एसक्यूएल सर्वर से संबंधित जो भी पैकेजेज होंगे सबको पहले डाउनलोड कर लेगा। सबको पहले क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, उसके बाद उसको इंस्टॉल करेगा। तो एसक्यूएल सर्वर के इंस्टॉलेशन के टाइम इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप देखे होंगे, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिनको आप देखे होंगे कि उनका जो इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन के टाइम नेट की कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे टर्बो सी का सेटअप हो गया। टर्बो सी का सेटअप जब आप एक बार डाउनलोड कर लिए, उसके बाद उसको मैनुअली आप इंस्टॉल कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एसक्यूएल सर्वर में ऐसा नहीं है। एसक्यूएल सर्वर में एसक्यूएल सर्वर में आपको एसक्यूएल सर्वर के इंस्टॉलेशन के टाइम आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि पहले ये पैकेज को डाउनलोड करता है फिर इंस्टॉल करता है। चलिए, जब तक ये डाउनलोड कर रहा है तब तक हम एसक्यूएल सर्वर के बारे में बताते हैं। एसक्यूएल सर्वर जब भी कोई पूछे, एसक्यूएल सर्वर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार के डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, या सिंपली कह दीजिए डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो जब जब डेटाबेस को मैनेज करने की बात आती है तो उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और उन्हीं, होते तो कई सॉफ्टवेयर हैं, एक नहीं है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कई सॉफ्टवेयर है, जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल का सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल का सर्वर हो गया, मोंगोडीबी का हो गया। तो उन सारे सॉफ्टवेयर में से एक क्या है, एसक्यूएल सर्वर भी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम डेटाबेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब क्या है? जैसे डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना, टेबल से डेटा को एक्सेस करना, टेबल से डेटा को डिलीट करना, टेबल में मौजूद डेटा में किसी प्रकार का चेंज करना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए ये सारे, सॉरी, इन सारे ऑपरेशन को जो हम एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसी को कहा जाता है डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। उसी चीज को क्या कहा जाता है,
कि डेटाबेस को हम मैनेज कर रहे हैं। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और वो सॉफ्टवेयर हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। जिसको किसने क्रिएट किया था एसक्यूएल सर्वर को? तो माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने क्रिएट किया है। तो अभी फिलहाल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका सेटअप डाउनलोड कर चुके हैं। अब उससे रिलेटेड जो पैकेजेस हैं, अभी उनका वो डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा। हो गया। आप देख सकते हो सेटअप डाउनलोड हो गया है। अब इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। जितने भी एसक्यूएल सर्वर से संबंधित जो पैकेजेस थे, वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब उनका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ये जितना स्पीड, अच्छा स्पीड स्पीड होगा, उतना अच्छा इसका मतलब उतना कम टाइम लगेगा डाउनलोड और इंस्टॉलेशन। स्पीड बहुत मैटर करेगा। तो थोड़ा सा और बचा है। हो गया। एसक्यूएल सर्वर का सेटअप आपका, एसक्यूएल सर्वर जो सॉफ्टवेयर होता है, वो उसके पैकेजेस डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एसक्यूएल सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, एसक्यूएल सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए हमको कुछ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी। वो क्वेरी लिखेंगे कहाँ पे? तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे प्रोग्रामिंग लिखते हो तो आईडीई की जरूरत पड़ती है। विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, है ना, या या नोट पैड प्लस प्लस हो गया। वैसे ही हम डेटाबेस से समझ जब लैंग्वेज यूज करेंगे, वो 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 लैंग्वेज हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? किसी न किसी आईडी पे यूज करेंगे। वो आईडी कौन सी होगी? तो उसके लिए एक आईडी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है SSMS, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो नाम का हम एक ऐप यूज करेंगे, है ना। तो सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को क्या यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रहा है SSMS, मतलब सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये क्या है? यह एक प्रकार की आईडी है जिसको हम इंटरनेट से क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। तो हम क्या करेंगे उसके बाद? इंस्टॉल SSMS पे क्लिक करेंगे। ठीक है। हम इसी के थ्रू एसक्यूएल सर्वर से क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। तो जैसे ही आप इंस्टॉल एसएमएस पे क्लिक करेंगे, तो हमको ये कहाँ ले जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वाली वेबसाइट पे फिर से ले जाएगा। और यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डाउनलोड SSMS 21। डाउनलोड SSMS 21, इस पे क्लिक करेंगे। इसका भी सेटअप डाउनलोड हो चुका है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे।
फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके पहले जो हमने एसक्यूएल सर्वर का इंस्टॉलेशन बताया था वो शायद 16 का बताया था। 16 का इंस्टॉलेशन और इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसके भी देखिए पैकेजेस डाउनलोड होके इंस्टॉल हो चुके हैं। सॉरी, ये अभी इसका क्या नाम है, सेटअप था। इसके पैकेजेस, अभी इसके पैकेजेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखें, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके, इसको स्क्रॉल करके इधर लाइएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है, स्पेस देखिए कितना रिक्वायर्ड चाहिए इसके लिए, 2.4 GB का स्पेस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इधर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, इधर का, है ना। इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे आएंगे। कह रहा है इंस्टॉल, इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग करते समय ये क्या कर ले, इंस्टॉल कर ले। तो हम इस पे क्या करेंगे, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे, स्पेस की रिक्वायरमेंट चाहिए। एक साथ देखिए इसके एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के पैकेजेस भी डाउनलोड हो रहे हैं, उसके साथ साथ उसका इंस्टॉलेशन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है पहले डाउनलोड करो फिर बाद में इंस्टॉल करो, तो बारी बारी से होता है। एक साथ करेंगे दोनों हो जाएगा। डाउनलोड हो गया है। अभी इसका इंस्टॉलेशन हो रहा है। अच्छा, इसका काम क्या है, हम यहीं पे जैसे एसक्यूएल सर्वर का यूज करते हम डेटाबेस को मैनेज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको क्वेरी लिखनी पड़ती है। जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे ही डेटाबेस के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी कहाँ पे लिखेंगे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। वो एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा, वो सर्वर पे होगा। तो कोड लिखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो कोड वगैरह सब कहाँ लिखोगे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। यानी हम कह सकते हैं कि जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो होता है, यह एक प्रकार की आईडीई होती है, जहां पे हम एसक्यूएल लैंग्वेज को लिखते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम डेटाबेस से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, कौन सी लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, एसक्यूएल। लिखेंगे कहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। 1% और बाकी है। हो गया, इसका इंस्टॉलेशन डन हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्च पे क्लिक करेंगे। एक अपडेट आया, उसको कर लिया।
यहाँ देखें, यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 21। हम यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉन्च पे क्लिक करेंगे, अभी ये ओपन नहीं हुआ है, ये ओपन हो रहा है। हम यहाँ पे हमको अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ना, स्किप एंड ऐड अकाउंट लेटर पे क्लिक करिएगा। आपका एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, इसकी इसके पहले जो जो वर्जन यूज कर रहे थे, डाउनलोड किए थे, यहाँ पे सर्वर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता था। हमको बस क्या करना था, क्या करना होता था, ट्रस्ट सर्टिफिकेट, सर्वर सर्टिफिकेट पे टिक करने के बाद हम कनेक्ट पे क्लिक करते थे, कनेक्ट हो जाता था। ये लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, या इसका थोड़ा सा व्यू अलग टाइप का लग रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ ब्राउज पे आएंगे, लोकल पे आएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्वर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम किसको सेलेक्ट करेंगे, सर्वर को। जैसे सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्वर का नाम आ जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, सॉरी कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये कनेक्ट हो गया किससे, हमारे एसक्यूएल सर्वर से। किससे कनेक्ट हो गया है? अब यहाँ पे हम कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। तो जब क्वेरी लिखना होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। जब क्वेरी लिखना होगा, न्यू पे जाएंगे। यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रिएट कमांड। बस हम एक क्वेरी आपको चला के दिखा रहे हैं। डेटाबेस का नाम चलो देते हैं क्या, स्टूडेंट। ये हो गया क्वेरी, इसी को मैं बोला हूँ। तो ये क्वेरी कहाँ लिख सकते हो, यहीं पे लिख सकते हो। ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करिए। देखिए क्या लिखा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और स्टूडेंट नाम का डेटाबेस भी बन गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंटरनेट से एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है।